अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हो रहा है। इस वक्त सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि इजलास में वफाकी वज़रा और सेक्रेटरी हुकाम भी शरीक हैं। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और आइंदा की हिकमत अमली जो है वो वज़ा की जाएगी। अपने नाज़रीन को इस वक्त बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास जो है वो इस वक्त मुनक़िद हो रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। इजलास में वफाकी वज़रा, सिक्योरिटी हुकाम, आला सिक्योरिटी और अस्करी और सिविल हुकाम भी इजलास में मौजूद हैं। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी और आइंदा की जो हिकमत अमली है उस पर जो प्लान है वो वज़ा किया जाएगा। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर होगा। आपको बताएं कि बुज़दिल दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान पर सुबह सवेरे से मुस्तकिल ड्रोन्स जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तानी शहरियों को हिरासत करने की कोशिश की जा रही है। एक खौफ की फिजा भारत जो है वो अपने मज़मूम मकासद के जरिए कायम करना चाहता है, लेकिन पाक फिजाइया जो है वो उनके ड्रोन्स को तबाह करने में कामयाब दिखाई दे रही है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर उसामा कज़ाफ़ी मौजूद है। उसामा बताएगा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये जो इजलास इस वक्त जारी है और मुस्लिम लीग नून के सदर भी इस वक्त वहां पहुंच चुके हैं, नवाज शरीफ साहब, और कौन कौन से जो आला हुकाम में वो शरीक है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे और इस हवाले से जो कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो भी इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा एतराज़ उठाया जा रहा था सोशल मीडिया पर और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर, कई सारे मंजरनामे से जो नवाज शरीफ साहब हैं वो मुकम्मल तौर पर गायब हैं और नज़र नहीं आ रहे और उनका कोई बयान भी सामने नहीं आ रहा। तो अब ये बड़ी खबर आई है कि वो इस वक्त पहुंच चुके हैं और वो इजलास में शिरकत करेंगे और यकीनन वहां पर उनकी मौजूदगी इस चीज़ का सबूत है कि पाकिस्तान अहम फैसले लेने जा रहा है। और चूंकि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है तो उनकी इजाज़त और उनकी मर्जी से जितने भी फैसले हैं वो लिए जाएंगे। पाकिस्तान सुबह से तकरीबन 31 के करीब भारतीय ड्रोन जो है वो गिरा चुका है और मुख्तलिफ रावलपिंडी और लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वो ड्रोन गिराए गए हैं। अब से कुछ देर पहले जो भारत है उसने ये दावा किया है कि गुज़िश्ता रात पाकिस्तान ने आज़ाद जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है उसके कुछ इलाकों में मिसाइल फायर करने की कोशिश की है और भारत ने उनको मार गिराया है, लेकिन इस किस्म की कोई भी जो चीज़ है वो रिकॉर्ड पर नहीं है, न ही पाकिस्तान आर्मी ने इस तरह का कोई दावा किया है। तो भारत की जानिब से अलबत्ता ये दावा किया गया है और उनकी वजारत दिफा ने इस चीज़ का एतराफ़ भी किया है कि आज सुबह हमने मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन्स छोड़े हैं और वो जासूसी और बाकायदा हमले की नीयत से हमने भेजे हैं। तो अब ये इस बड़े एतराफ़ के बाद शायद पाकिस्तान हमें जवाबी कार्रवाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। जी उसामा, साथ साथ ये भी बताएगा कि इजलास में कौन कौन शरीक होगा। आला अस्करी हुकाम जो है वो शरीक होंगे और इसके अलावा जो पाकिस्तान जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के जो रहनुमा हैं, उनमें से कौन कौन शिरकत कर रहा है ताकि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद भी लिया जा सके। मुमकिन जो जवाबी कार्रवाई है वो पाकिस्तान इस वक्त करेगा यकीनी तौर पर, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मेन अपोजिशन जमात है वो तो इस इजलास में शिरकत करती नजर नहीं आती, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म के ऑफर के बावजूद उन्होंने अब तक उस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। ताहम जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की वो तमाम इस इजलास में शरीक होंगी, बशमूल पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी इस इजलास में शिरकत करेगी। इसके अलावा चेयरमैन ज्वाइंट जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं वो और जितने भी सर्विसेज चीफ हैं वो तमाम भी इस इजलास में शरीक होंगे। जी बहुत शुक्रिया, उसामा कज़ाफ़ी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे।